रूस और यूक्रेन जंग का आज 28वां दिन है। भारत का रुख अब तक इस मामले में तटस्थ रहा है। उसने दोनों देशों से बातचीत के जरिए मामला सुलझाने को कहा, लेकिन किसी भी पक्ष को गलत नहीं ठहराया या उसकी निंदा नहीं की। भारत के इस रुख से अमेरिका परेशान है। इस बीच अमेरिका ने अपने टॉप डिप्लोमेट को भारत भेजा है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक टॉप डिप्लोमेट विक्टोरिया नुलैंड ने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान भारत समेत कुछ देश गैर हाजिर रहे थे। रूस से अब करीबी रिश्तों के चलते भारत सरकार ने अब तक रूस की व्लादिमीर पुतिन सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का बयान नहीं दिया है। अमेरिका जानता है कि भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक और बेहद करीबी रिश्ते हैं। भारतीय सेना के पास सबसे ज्यादा हथियार भी रूस के ही हैं। हाल ही में दुनिया के कई देशों ने रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगाई। इसके बावजूद भारत सरकार ने रूस से तेल खरीद सौदे को मंजूरी दी। विक्टोरिया नुलैंड अमेरिकी विदेश विभाग में अंडर सेक्रेटरी हैं। वो अपनी टीम के साथ भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश का दौरा कर रही हैं। ये तीनों ही देश यूएन में रूस के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव के दौरान हुई वोटिंग में शामिल नहीं हुए थे। माना जा रहा है कि नुलैंड विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगी। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, हम चाहते हैं कि 4 देशों के संगठन क्वाड का सदस्य होने के नाते भारत रूस के मामले में नीति बदलेगा। हम जानते हैं कि भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि अब वक्त बदल गया है। भारत और अमेरिका भी अब डिफेंस पार्टनर है। क्वाड में भारत और अमेरिका के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। हाल ही में पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमिया किशिदा से नई दिल्ली में मुलाकात की थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने वर्चुअल मीटिंग भी की। कुछ ही दिन में इजराइल के प्रधानमंत्री भी भारत आ रहे हैं। ये तीनों ही देश अमेरिका के करीबी हैं। लिहाजा ये माना जा सकता है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के जरिए भी भारत पर दबाव बनाएगा। अमेरिका ने अब तक रूस यूक्रेन जंग मामले पर भारत की भूमिका के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर किसी तरह की बयानबाजी नहीं की है। यूक्रेन में रूस के हमले की निंदा करने वाले सभी प्रस्तावों को लेकर यूएनएससी में हुई वोटिंग के दौरान भारत गैर हाजिर रहा था। भारत के साथ चीन और यूएई ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र में सावधानी पूर्वक और ऐसा रुख अपनाते हैं जो विचारों पर आधारित होता है। हम निंदा प्रस्ताव पर विचार जरूर करेंगे, लेकिन अपने हित देखते हुए फैसला करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका के दबाव में भारत रूस और यूक्रेन की जंग में क्या कदम उठाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष।